आज अगर नून लीग के मुकाबले में अगर एक ही जगह पे नून लीग का जलसा किया जाए तो पीटीआई का बड़ा होगा या नून लीग का होगा। तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ बड़ा होगा। वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ जी इमरान खान साहब की कवरेज जो हो रही है जिस पे पाबंदियां लगती हैं या यूट्यूब को रोक दिया जाता है या इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है, यस ही इज फेसिंग ऑल दिस, हमें पता है इस बात का और ये हो रहा है सब कुछ। क्या उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से डग डग करके जिस मतलब फोटोकॉपी मशीन के थ्रू बन रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? यस, टू सम एक्सटेंट हो रही है। मंसूर जरा आपके पास आ रहे हैं, पंजाब के अंदर से भी खबरें आ रही है। मुझे अता तारड़ साहब जो बातें करते हैं अमूमन आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, खबरें उनकी ठीक होती हैं लेकिन समहाउ वो ट्रांसलेट नहीं होती हैं किसी हकीकत में। लेकिन ये जो अभी हालिया उनका एतमाद है कि हम हुकूमत को तब्दील कर देंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का एतमाद जो है वो पंजाब में परवेज़ इलाही साहब के साथ हुकूमत बनाने के बाद आसमान को छुआ। अब जब ये एतमाद हम देखते हैं अता तारड़ साहब के बयानात में कि जी हम पंजाब में हुकूमत तब्दील करेंगे, तो इसके पीछे क्या कहानी है? ये धमकियां हैं या कुछ हो रहा है पंजाब में? गो अहेड। तले साहब, मेरी आज ये एक्चुअली पंजाब से और इन्हीं नंबर गेम से रिलेटेड जो एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो एक्चुअली इस वक्त इस नंबर गेम के ऊपर काम कर रहे हैं, मेरी आज सुबह ही एक्चुअली कोइंसिडेंटली उनसे मेरी बात हुई और मैंने पूरा उनसे प्लान ऑफ एक्शन पूछा कि ये रियलिटी है या आप लोग सिर्फ खबरें उड़ा रहे हैं। उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर जो उनके अल्फाज हैं, एंड आई कैन नॉट वेरीफाई दिस, ऑब्वियसली ये उनका क्लेम है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तकरीबन 15 MPAs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, कमिटमेंट्स मांग रहे हैं अगले इलेक्शन में टिकट्स के हवाले से। और दूसरा उन्होंने कहा कि जी काफ लीग में हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू देम, अगेन दिट्स देयर क्लेम, कि जी 5 लोग जो है ना वो चौधरी शुजात के साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम जो आ रही है, जो बॉटलनेक आता है, वो ये है कि हमें 6 बंदे पूरे करने हैं ताकि हम अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है पंजाब के अंदर वो फॉर्म कर सकें और उसके बाद वो डायरेक्शन दे सके कि जनाब अगर हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो उन्होंने वोट किस तरफ करना है। उन्होंने कहा कि जी इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब जो हैं वो हमारी कॉल का वेट कर रहे हैं, जैसे ही हम उनको कहेंगे तो उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर को कह देंगे कि जनाब आप जाके अदम एतमाद का वोट हासिल करें, वोट हासिल करें। इस वक्त जो पंजाब असेंबली की बेंच इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 186 नहीं चाहिए बल्कि 184 चाहिए, क्योंकि अभी कुछ चंद बाई इलेक्शंस होने हैं। तो 184 का नंबर जो है ना वो इनको पूरा करके दिखाना है, एंड दे आर होपिंग और दे आर प्लानिंग कि ये 184 परवेज इलाही साहब जो हैं वो शायद शो ना कर सकें। अब ये जाहिर बात है, ये मुस्लिम लीग नून के क्लेम है, क्या ये सब कुछ हो पाता है? नहीं। आपको पता है हर इलेक्शन से या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले मुख्तलिफ किस्म के क्लेम्स किए जाते हैं। वी डोंट नो कि वोटिंग वाले दिन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता है। लेकिन मंसूर ये कहते हैं खुदकुशी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो नून लीग के पास भी एक बड़ा मशहूर मुस्तनद तरीका आ गया, वो ताकत में आकर खुदकुशी करते हैं सियासी तौर पर। तो मरकज में ताकत में आके उन्होंने सीखा नहीं है कि दोबारा से पंजाब में ताकत में आना चाहते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर ये वर्कआउट हो जाता है तो पंजाब में आके वो क्या ऐसा काम करेंगे कि सियासी तौर पर उनकी सेहत जो है वो तवाना हो जाए। अपना IG लगा तालिब साहब इसमें मती ने जुमला बीच में डाल दिया, मैं आपको कहते हैं कि उन्होंने अपना IG लगाना है, बस यही उनका होगा, अपना IG लगाना है। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। मैं इसको बल्कि जो पिछली आपकी डिस्कशन हो रही थी जरा मैं उस पर भी कमेंट करता हूं और जरा ये जो आपने बात कही है, देखें मुस्लिम लीग नून को इस वक्त जिस चीज़ की अशद जरूरत है वो ये है कि जी पीपल्स पार्टी के पास उनका होम ग्राउंड मौजूद है, सिंध उनके पास है। KP के अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सारा अपना कंट्रोल किया हुआ है। ऑब्वियसली वहाँ पे भी बगावतें तो हो रही हैं पार्टी के अंदर, लेकिन पंजाब दे वांट पंजाब एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये हमारा होम ग्राउंड है, अपनी ब्यूरोक्रेसी लगानी है, हमने अपने बंदे जो है वो जो अपने बंदे वाला कॉन्सेप्ट है वो तो उन्होंने फिट करना है। तो इस वजह से पंजाब के हवाले से वो बहुत डेस्परेट हैं और वो समझते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट हमारे पास आ गई, वापस सूबे की वापस आ गई, तो हम काफ़ी हद तक जो है अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। होता है या नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। थोड़ी सी जो गुफ्तगू थोड़ी देर जो पहले हो रही थी, मैं ये समझता हूं कि मीडिया के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो इशू है, एंड बीइंग एन एनालिस्ट कभी कभार मुझे भी लगता है कि शायद हम लोग इसको ओवरसी कर देते हैं, और वो ये है कि इमरान खान साहब की कितनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। आई थिंक दिस शुड बी अ डिफरेंट डिबेट रादर देन टू एक्चुअली से कि जी क्या इमरान खान साहब क्या इस वक्त उनके पास नंबर्स हैं, क्या लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, क्या उनके जलसे सक्सेसफुल हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। वेदर ही सेइंग एवरीथिंग रॉन्ग, वो हर चीज जो है वो उस पर यूटर्न लेते हैं, अपने ही तजादात से भरपूर बातें करते हैं, एक्सेप्टेड, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, बट इज द ब्रांड सेलिंग? क्या इमरान खान सेल हो रहे हैं? क्या जलसे अच्छे कर रहे हैं? क्या आज अगर नून लीग के मुकाबले में अगर एक ही जगह पे नून लीग का जलसा किया जाए तो पीटीआई का बड़ा होगा या नून लीग का होगा? तो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ बड़ा होगा।
वी नीड टू एक्सेप्ट दिस कि हाँ जी इमरान खान साहब की कवरेज जो हो रही है, जिस पे पाबंदियां लगती हैं या यूट्यूब को रोक दिया जाता है या इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है, यस ही इज फेसिंग ऑल दिस, हमें पता है इस बात का, और ये हो रहा है सब कुछ। क्या उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो जिस तरीके से डग डग करके जिस मतलब फोटोकॉपी मशीन के थ्रू बन रहे हैं, क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? यस, टू सम एक्सटेंट हो रही है, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस। लेकिन ही थिंक्स कि जी मैंने जितनी को अपनी इस वक्त रोड पावर इकट्ठी कर ली है और जितने बड़े बड़े मैं जलसे कर रहा हूं, ही थिंक्स कि जी मुझे बगैर किसी सपोर्ट के जो 2014 में या 2017 में मेरे पास थी, उसके बगैर भी जो है वो मैं एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता हूं। ऑब्वियसली जिस तरह थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि नून लीग के भी ये क्लेम्स हैं, ये इमरान खान के भी क्लेम्स हैं, वेदर ही कैन डू दिस और नॉट। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प पर्सपेक्टिव है, ये बड़ा दिलचस्प पर्सपेक्टिव है जो आपने शेयर किया, ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपने शेयर किया। नुसरत 2014 नहीं है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक डिप्लोमेट के साथ बात कर रहा था पाकिस्तान के मीडिया सीन के ऊपर, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा जी कि जब हम PTI के मेम्बरान से बात करते हैं, वो कहते हैं जी अभी हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत ही नहीं, हमने बाईपास कर लिया और अब हम अपने मीडिया के ज़रिए काम करते हैं। तो वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी ये बात करते हैं, कहते हैं हमने बाईपास कर लिया। अच्छा, कितने इमरान खान साहब जो हैं वो कॉर्नर्ड हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन प्रिविलेज भी है। कुछ एदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ, ये बड़ी दिलचस्प होंगे लोगों के लिए जानने के लिए। बनी गाला की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है नाज़रीन, वो मैं फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लामाबाद पुलिस के 77 लोग लगे हुए हैं जी, IK चौक के ऊपर, इसका नाम ही IK चौक है, 15 लोग लगे हुए हैं। फर्स्ट बैरियर पर 24 लोग लगे हुए हैं, लेडी पुलिस 2, क्लोज प्रोटेक्शन 5, एस्कॉर्ट 31 फॉर मूवमेंट। KPK की पुलिस भी वहाँ पर लगी हुई है, 57 जो है मेन गेट के ऊपर फर्स्ट बैरियर पर। GB की पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, 6 जो है इनसाइड रेजिडेंस उनके मौजूद हैं। अस्करी गार्ड्स मौजूद हैं 8 पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। SMS गार्ड्स जो हैं वो 20 हैं मेन गेट के ऊपर। जो रेंजर्स हैं वो 8 हैं जो उनके साथ मूव करते हैं। टोटल है 174 जमा FC के 120। कंपैरिजन के लिए हम आपको दे रहे हैं, राजा परवेज अशरफ या यूसुफ रज़ा गिलानी से शुरू करते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के पास इस वक्त जो घर पर गार्ड्स मौजूद हैं वो हैं 3, टोटल उनके पास हैं 3, और एस्कॉर्ट 1 अपॉन रिक्वेस्ट। राजा परवेज अशरफ के पास चले जाते हैं जी। परवेज अशरफ साहब के पास गनमैन जो है 3, हाउस गार्ड हैं 2 FC के, टोटल हैं 5। शायद खाकान अब्बासी गार्ड्स एस्कॉर्ट 0। सो हियर्स अ कंपैरिजन फॉर यू। नहीं, शायद तो ही ड्राइव्स हिज कार ऑन हिज ओन। 5-3-0 तकरीबन 250। दूसरी तरफ तो इमरान खान जो है प्रिविलेज तो हैं, पॉपुलर भी हैं। देखिए बितला साहब, मेरी इमरान खान साहब की सियासत, अंदाज़ सियासत के बारे में हज़ारों तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी सज़ा भी भुगती है, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, समझें कि होता है, इट हैपन्स। उसके बावजूद मैं आपको बखुदा ये कहता हूँ कि मेरी दिल से दुआ है कि वो एक तवाना सियासी क़ुव्वत के तौर पर मौजूद रहे, ठीक, क्योंकि इसी में जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि क्या वो वाकई सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ रहे हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए मैंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स के नाम तो सुने थे, केयर टेकर आर्मी चीफ का नाम नहीं सुना था। ठीक, कि जी मैं आके जब तक मैं लगाने के काबिल नहीं होता तो आप बढ़ा दें, और मैं ये एक्सटेंशन नहीं कह रहा, मुअख्खर करने का कह रहा हूँ। अब मीडिया की बात करें, आपसे ज़्यादा कोई शख्स नहीं जानता कि मैं जब भी कभी टीवी पे अपीयर होता हूँ तो मैं रेटिंग्स को, मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार, हम तो एक ख़ास नीच से बात करते हैं, हम स्टार्स नहीं हैं, ठीक, हम रेटिंग का तूफ़ान नहीं करते। मैंने आज तक, जब मैं खुद भी एंकर रहा हूँ, तो मैंने कभी रेटिंग्स, यू नो, जी, जब बिल्कुल, आज मैं आपके साथ था, मैंने कभी रेटिंग्स को मैं देखता नहीं था, ठीक है ना सर। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक खान साहब के रीसेंट इंटरव्यू का बहुत बज़ है ना इस वक्त, जो सबसे अहम तरीन, मोतबर तरीन, ठीक है सर, इस तरह के बहुत सारे तरीन लगा के इंटरव्यू हुए, ठीक है जी, देयर इज़ नो डाउट कि वो उस दिन नंबर 1 पे था। और ये मैंने बहुत, यानी कि रिपोर्टरों की जुगाड़ लगा के सर, और वैसे भी नंबर्स भी अवेलेबल हैं अगर आप बात जो लेकिन सब सर्विस प्रोवाइडर हैं। लेकिन अब वो जो गालिबन आप कोई 1 पॉइंट होता है GRP में कोई इस तरह का, वहाँ तक नहीं पहुँचा था वो, उसको आप मुझसे बेहतर समझते होंगे। ये टॉप पे था, लेकिन
मकबूल नहीं था। तो वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब इससे अब आगे आ जाएं, मकबूलियत से दूसरी तरफ आ जाएं। सर, मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल जो हैं स्टूडेंट एक्टिविज़म की नज़र किए। उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि जब सहाफ़ी बने, प्रिंट में आए, तो आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद का हमें शुरू हो गई। तो एजिटेशन हमें करवाना पड़ता था। ठीक। जब खान साहब तमाम तर जिद दिखाने के बावजूद बिल आखिर एसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद के आके आज पेश हो गए जीआईटी के रूबरू, तो क्या फ़र्क रहा? चले जी, नवाज शरीफ तो फिर भी अपनी दानिश में हिस्ट्री बना रहे थे कि जी वज़ीर आज़म होते हुए भी एक जीआईटी के सामने, और उस जीआईटी में कैसे कैसे इदारों के लोग शामिल थे। यहाँ तो साहब इस्लामाबाद की मकामी पुलिस का एसएसपी की सतह आप कह रहे हैं कि जो मर्जी कहते और करते रहे, हकायक काफ़ी मुख्तलिफ हैं। दूसरी इसके अलावा यानी मैं ये फिर यानी बुरा मान जाएंगे सर, रॉबिन रॉफेल जो है वो आजकल खुद लॉबिंग ढूंढ रही है। वो पिच करने आई होगी कि ज़रा हमें आजमाएं, आपने जिसको लिया है डेविड फिंटन इनफ नहीं है। और मैं शायद इससे आगे नहीं जाना चाहता, लेकिन मकसद ये कि उसको ये समझ लेना कि जैसे रॉबिन रॉफेल जिसके ऊपर मुकदमा डेमोक्रेट पार्टी के दौर में बना था सर, ओबामा के दौर में बना था, वो बाइडेन के आगे क्या सेल करेगी? ओके, बट लेकिन हम तासुर ये दे रहे हैं जैसे वो माफी मांगने आए थे, तो अब क्या करें? नहीं, वो माफी मांगने के लिए उसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है, हम किसी और प्रोग्राम में बताएंगे।